अपराध किया है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका ने अपराध किया है। वेनेजुएला का रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। इस पूरे अपडेट पर अंशु जोशी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। ये जो वेनेजुएला रो रहा है, क्या इस पूरे युद्ध और इस पूरे प्रकरण का समाधान इससे हो जाएगा कि वो कह दे कि हाँ, अमेरिका ने मेरे साथ अन्याय किया है, ज्यादती की है? नहीं विवेक, ये जैसे कि मैंने कहा, ये बड़ी पेचीदा समस्या है। दोनों ही देशों के बीच के संबंध कई वर्षों से जटिल बने हुए हैं। विशेषकर यूगो शावेज जब सत्ता में आए थे वेनेजुएला में, तब से हमने अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों को लगातार बिगड़ते हुए देखा। उसके कई कारण हैं और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है जिसमें हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, हालांकि अब तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि अनऑफिशियली सभी समझ पा रहे हैं इस बात को कि अमेरिका का ही हमला है ये काराकस पे। और अब जो वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है। मैं अपने पैनलिस्ट्स की भी चर्चा को और थॉट्स को सुन रही थी। वेनेजुएला रशिया और चीन का एक पार्टनर कंट्री है या अलाय है, लेकिन इन दोनों ही देशों में से कोई भी वेनेजुएला के साथ आकर के खड़ा होने वाला नहीं है। और जो उसके दूसरे साउथ अमेरिकन पार्टनर्स हैं या हम कहें लैटिन अमेरिका के जो दूसरे देश हैं, यदि हम उनकी स्थिति को देखें, आर्थिक या मिलिट्रल उनकी पोजीशन को देखें, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी देश इस प्रकार की स्थिति में है जो वेनेजुएला के साथ सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ आकर के खड़ा होगा। और वेनेजुएला के पास न सिर्फ लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस के अनटैप्ड रिजर्व्स हैं दुनिया में, जिसपे कि सिवात साहब चर्चा भी कर रहे थे कि अमेरिका की नजर है। देखिए, इससे भी इंपॉर्टेंट है वहां जिस प्रकार का रिजीम है उसको अमेरिका खत्म करना चाहता है। एक पैरेलल गवर्नमेंट भी ट्रंप ने यहाँ पर स्थापित करवाई थी, हुआन ग्वाइडो की। अभी तो वो डिसॉल्व हो गई। और यहाँ पर आप ये भी मैं आपको याद दिलाऊं कि जो मरिया कुरीना मचाडो है, जिनको इस बार का नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन रही है और वो भी लगातार जो मादुरो शासन है उसको कैसे समाप्त किया जाए और कैसे वेनेजुएला में एक लोकतंत्र की अच्छे से वहां पर बहाली की जाए, इसको लेकर के वहां पर एक पूरा नैरेटिव चल रहा है और इसको यूएस सपोर्ट कर रहा है। आप इसको समझिए। तो एक अंदर से भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं जो वेनेजुएला की वर्तमान सत्ता के सरकार के अगेंस्ट में है और बाहर से अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है। तो इस वक्त वेनेजुएलन गवर्नमेंट जो है वो एक डीप क्राइसिस में है और इसके डिफेंस मिनिस्टर या अब मादुरो यदि कब्जे में है अमेरिकन गवर्नमेंट के, तो कैसे निकलते हैं, अब ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। सिवात सर, लेकिन यहाँ राम आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मैं बस एक बात इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सीधे तौर पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी देश की संप्रभुता का कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास जाकर ये समझना चाहता हूं कि क्या संप्रभुता अमेरिका के आसपास जो देश है उनकी केवल एक दिखावा भर है, या तो जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है या जो यूएसए ने कहा है उसको सीधे तौर पर माना जाए, और नहीं मानेंगे तो हमारे मतलब का व्यक्ति वहां पर राष्ट्रपति होगा, हमारे मतलब की वहां पर सरकार बैठेगी। ये हम चिनूक से और फाइटर जेट्स के जरिए तय करेंगे। बख्शी साहब। एब्सोल्युटली राइट। जिसकी डांठी उसकी भैंस, ये है ट्रंप की पॉलिसी और वो ट्रंप पॉलिसी चलाता आया है। ये पहली बार थोड़ी किया है। ट्रंप पिछले 40-50 साल से अमेरिका कर रहा है अपने CIA एजेंट के। कर्नल मैड माइक होर एक बहुत फेमस मर्सिनरी था जिसने ओपनली यूनाइटेड नेशन में आके अपना स्टेटमेंट दिया था कि हम ये करते आए हैं फॉर अमेरिका। और ये जो कार्यक्रम किया है, आप देखेंगे सब कंट्रीज की नजर तो है इसके ऊपर, पर सब कंट्रीज को दुख ये होगा कि हम क्यों नहीं फायदा उठा पाए। कोई इसकी इंक्लूडिंग क्यूबा, ये इसकी मदद के लिए नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे वेनेजुएला की मदद के लिए, क्योंकि उनको पता था कि कार्टेल, ड्रग्स कार्टेल भी थे और इलीगल कार्यक्रम चल रहे थे। सबको ठीक है। जो ये अमेरिका ने जो किया, बड़ी सोच समझ के, बड़ी स्मूथली अपना ये काम किया है। अब ये देखना होगा कि यूनाइटेड नेशन में, ICJ में जाती है बात या कहाँ जाती है कि कौन इसका करेगा, कौन इसकी तरफदारी करेगा, कौन इसका खिलाफत करेगा और अमेरिका के खिलाफ कौन जाएगा। आप खुद देखते हैं जितने आपके इंसिडेंट्स हैं, चाहे अफगानिस्तान का ले लो, इराक का ले लो, कोई इराक की 2 वॉर्स का ले लो, क्या प्रूव कर सकते हैं। वो तो ये कहेगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था, वो कुछ और कहेगा, कुछ और कहेगा, ड्रग्स कह रहा है, हर एक चीज कहेगा वो। अब आप कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो सच थिंग एंड लेट इट, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लेसन फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब वो ताइवान की तरफ क्या बोलेगा जब चाइना एक्शन लेगा या लेने की बात करेगा, ये भी अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अब करता है।
पाकिस्तान को क्या कहेगा? अब ईरान के ऊपर उसने बॉम्बिंग करी थी, व्हाट इज ईरान रिएक्शन गोइंग टू बी? ईरान कितना उसके खिलाफ और हो जाएगा? क्या अपना वेनेजुएला के साथ तालमेल करके और आगे की बात बढ़ाएगा? ये सब बातें अब डेवलप होंगी अगले 15-20 दिनों में, आप इसके नतीजे आने देखने लगेंगे। अब बख्शी सर, आप जो कह रहे हैं और अंशु जी आप जो कह रही थी, तो इसका मतलब क्या एक ही समाधान आप लोग कह रहे हैं कि उनके सहयोगी देश साथ नहीं आएंगे? तो क्या ये जो वेनेजुएला है ये जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाए, उसका संरक्षण प्राप्त कर ले जो ट्रंप चाहते हैं? ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं, संरक्षण की बात नहीं है। आप समझिए यहाँ पर जिस प्रकार का मादुरो रिजीम चल रहा था उसका अपोज तो यहाँ पर जो ये मरिया कोरिना मचाडो जैसे लोग हैं, नेता हैं, वो भी कर रहे थे। और जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप नाम ले रहे हैं नार्को टेररिज्म का, ये नार्को टेररिज्म का मुद्दा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इशू है विवेक, हम इसे भी समझे, क्योंकि विगत कुछ महीनों में ऐसे बहुत सारे शिप्स जो हैं वो सीज किए हैं अमेरिकन मिलिट्री ने कैरिबियन रीजन में। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत एक क्रिटिकल इशू है जिसमें पैसिफिक और कैरिबियन रूट से, ऐसे दो रूट्स हैं जिसमें वेनेजुएला से होते हुए ये तमाम जो ड्रग कार्टल्स हैं इन्होंने आतंकवादी संगठनों से हाथ मिला लिए हैं और अमेरिका तक ये ड्रग्स जाती हैं। तो ये एक इशू, हम ये ना कहें कि ये सिर्फ एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रीजंस, दिस इज नॉट द ओनली रीजन। डेफिनेटली मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ट्रंप को एक मौका मिला वेनेजुएला पर अटैक करने। मैम अब मुझे एक बात समझाइए, मुझे एक बात समझाइए। मैं ये आपके खुद के बयान आप जो समझाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक और तो आप भी ये बात मान रही हैं कि ड्रग सिर्फ एक बहाना है, असल में अमेरिका को वेनेजुएला का तेल भंडारण और खनिज हथियाना है। दूसरी ओर आप फिर ये बात कह रही हैं कि नहीं, ड्रग भी इसमें एक मुख्य कारण है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि ये एक बहाना है, मैं कह रही हूं कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो ये स्थिति बनी है इसके बहुत सारे कारण हैं। अच्छा। इसके डिफरेंट टेंजेंट्स हैं। राजनीतिक टेंजेंट अलग है, ये नार्को टेररिज्म से जुड़ी हुई एक टेंजेंट अलग है, वहां आंतरिक रूप से जो स्थितियां बनी हुई है वो एक अलग टेंजेंट है, वहां एक अलग नैरेटिव बना हुआ है। अब इन सब के बीच में अमेरिका चाह रहा है, उसको एक अच्छी सिचुएशन मिल गई है। तो ये मैं नहीं कह रही हूं कि नार्को टेररिज्म को बहाना बना रहे हैं ट्रंप, वो एक सीरियस इशू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को आतंकवादी गतिविधियों से दो चार होना पड़ रहा है विवेक। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। आप देखिए कि वेनेजुएला में कार्टेल्स ऑफ सन्स और ट्रेन दे अरागुआ आज की तारीख में एक्टिव है, मेक्सिको में JNJ है, कोलंबिया में फार्क है। ऐसे ये बहुत सारे ड्रग कार्टेल्स हैं जिन्होंने आज की तारीख में हिजबुल्लाह और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ हाथ मिला लिए हैं। और इनकी वजह से न सिर्फ ड्रग सप्लाई, ये जो पैसा है, ड्रग्स है, इसकी वजह से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार ये खतरा है, इस पर रिपोर्ट्स हैं। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कैसे ट्रंप ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके इस तरह के शिप्स को भी सीज किया है। ऐसे दो रास्ते मैं आपको ये भी बता रही हूँ, एक पैसिफिक रूट है, एक कैरिबियन रूट है, जिसके जरिए मेक्सिको तक पहुंचती हैं ये सब तमाम ड्रग्स और फिर बाय रोड फ्रॉम मेक्सिको ये अमेरिका तक पहुंचती है।